वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक परिचय के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज उसका अंतिम पार्ट करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक परिचय का क्लासेस जो है वो नंबर 5 है और आज हम छत्तीसगढ़ के जो आपके पड़ोसी राज्य हैं और उनके ज़िले हैं कि कितने पड़ोसी राज्य हैं और उन पड़ोसी राज्यों से हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के किन 3 जिलों से गुजरती है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जिसको भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर IST या IMT के नाम से जानते हैं, वो रेखा छत्तीसगढ़ के किन 7 जिलों से गुजरती है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ के सीमांत जिले तो आपको पता है, साथ ही साथ देखेंगे छत्तीसगढ़ के सीमांत तहसील कौन कौन से हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उनकी स्थिति कैसी है, इन सारे जो आपके मुद्दे हैं उन पे अपन विचार करेंगे। प्रीलिम्स में, व्यापम में इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैप के माध्यम से बड़े ही डिटेल से इसको अपन समझने वाले हैं। अगर जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारा क्लासेस जो है वो आप अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप का जो नंबर है 9691192359, आपको ये नंबर इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन क्लास लिख करके मैसेज कर सकते हैं। आपको 24 से 48 घंटों के भीतर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि पूरे के पूरे क्लासेस का यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हम यहाँ पे समझाएंगे लिखेंगे, यदि आपको उसका PDF चाहिए तो वो PDF बिल्कुल निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन लोग टेलीग्राम ऐप यूज़ नहीं करते वो कृपया टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बनाने के बाद नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जा कर के जुड़ सकते हैं। आप हैं SK पटेल IAS अकेडमी पे। मेरा नाम है BK पटेल, भूपेंद्र कुमार पटेल। चलिए बिना देरी किए अपन आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो है वो आपके सामने है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के सीमांत जिले कौन कौन से हैं और सीमांत तहसील कौन से हैं। ये एक ऐसा आपका प्रश्न है या एक ऐसा जो आपका टॉपिक है जिससे हमेशा से जो है वो क्वेश्चन बनता आ रहा है। जिला सभी को पता रहता है, तो तहसील भी थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर है। जैसे आप ये छत्तीसगढ़ का इमेज अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो जिन्होंने पिछले 4 क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप पिछले 4 क्लासेस जो प्रारंभिक परिचय के हो चुके हैं वो अटेंड कीजिए, तब आपको पता चल पाएगा कि कौन सा यहाँ पे डिब्बा कौन सा जिला है। तो छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परिचय की क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक आप अच्छे से पहले देख लीजिए, तभी ये क्लास जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर में जो जिला है, ये कौन सा जिला है आपका बलरामपुर जिला। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे उत्तरी सीमा है या उत्तरी सीमांत जिला है वो कौन सा जिला है आपका बलरामपुर। उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे जो सबसे नीचे दक्षिणी सीमांत जिला है वो कौन सा है आपका सुकमा। सबसे पूर्वी जो आपका सीमांत जिला है वो है आपका जशपुर और सबसे पश्चिमी जो सीमांत जिला है वो है आपका बीजापुर। बड़ा इजी है, यहाँ किनारे के 2 जिले याद रख लो आप और इधर नीचे में 2 किनारे के जिले याद रख लो। कौन कौन से यहाँ पे जशपुर और बलरामपुर याद रख लो और यहाँ पे सुकमा और बीजापुर जो है वो आप याद रख लीजिए। तो बीजापुर जो है वो सबसे पश्चिमी जिला, सुकमा जो है सबसे दक्षिणी जिला, उसी प्रकार से जशपुर सबसे पूर्वी जिला और बलरामपुर सबसे उत्तरी जो है वो सीमांत जिला हो जाएगा। अब साथ ही साथ जिले के साथ यदि आपको तहसील पूछ दे, हालांकि आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी इन फ्यूचर एग्जाम में ये पूछ दे कि सबसे उत्तरी तहसील कौन सा है, सबसे दक्षिणी सीमांत तहसील कौन सा है, सबसे पश्चिमी सीमांत तहसील कौन सा है और सबसे पूर्वी सीमांत तहसील कौन सा है। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है लिख करके एक बार आपको बताऊँगा, एक बार रिविज़न करा दूँगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। ये देखिए, ये सबसे उत्तरी जो है आपका तहसील की अपन बात करें, सबसे उत्तरी सीमांत तहसील का, तो सबसे उत्तर में तो जो आपका ये बलरामपुर जिला है उसमें बहुत सारे जो है आपके तहसील हैं। जैसे प्रमुख तहसील में जो है आपका बलरामपुर स्वयं एक तहसील है, अपना वाड्रफ नगर है, वहाँ कुसमी है, रामानुजगंज है। तो सबसे ऊपरी छोर में, यहाँ पे आप कर्सर को देखेंगे माउस के, सबसे ऊपरी छोर में जो तहसील है बेटा उसका नाम याद रखना है आपको, रामानुजगंज तहसील। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी सीमांत तहसील क्या हो जाएगा, रामानुजगंज। आनंद फानंद में आप टिक नहीं लगाएंगे, पहले आप पढ़ लेना आपको उत्तरी सीमांत जिला पूछा है या उत्तरी सीमांत तहसील पूछा है।
अगर उत्तरी जिला पूछा है तब तो आंसर बलरामपुर लेना है आपको, नो डाउट। लेकिन अगर उत्तरी सीमांत तहसील पूछा है तो आंसर क्या आएगा आपका, रामानुजगंज। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो आंसर क्या लेना है आपको, बलरामपुर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे उत्तरी तहसील कौन सा है तो आपको आंसर लेना है क्या, रामानुजगंज। ठीक है, क्लियर है। अर्थात यहाँ पे जो रेड कलर में या पिंक कलर में जो तहसील मैंने यहाँ पे एनोटेट किया हुआ है, ये कौन सा तहसील है आपका, रामानुजगंज। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सुकमा, ये तो आपको पता है। सबसे दक्षिणी जिला क्या है आपका, सुकमा। अब सुकमा में देखोगे तो सुकमा में एक सुकमा जो है वो आपका कोंटा तहसील है, वहाँ पे छिंदगढ़ जो है वो तहसील है। तो सबसे नीचे में जो आपका तहसील है सुकमा के वो है आपका कोंटा। ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम तहसील क्या हो जाएगा, कोंटा। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि अगर आपको सबसे दक्षिणतम जिला पूछेगा तो आंसर आपको सुकमा लेना है, लेकिन अगर तहसील पूछेगा तो सबसे नीचे स्थित जो तहसील है उस तहसील का नाम क्या है, कोंटा। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी सिरे का। तो हमारा जो सबसे पूर्वी सीमांत जिला है, आप सभी को पता है कि सबसे पूर्वी सीमांत जिला है क्या अपना, जसपुर, है ना। लेकिन अगर आपको पूछे कि पूर्वी सीमांत तहसील कौन सा है, ये कौन सा तहसील है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको पिंक कलर में, तो देखिए जसपुर में भी आपके कई तहसील हैं। जसपुर में बगीचा है, कुनकुरी है, मनोरा है, दुलदुला है, जसपुर स्वयं एक तहसील है। तो सबसे पूर्वी छोर पे जो तहसील है वो है स्वयं जसपुर तहसील। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे पूर्वी सीमांत तहसील कौन सा है, जसपुर। यहाँ पे चेंज नहीं होगा जसपुर में। जसपुर में मतलब पूर्वी सीमांत जिला भी कहलाएगा जसपुर, पूर्वी सीमांत तहसील भी क्या कहलाएगा, जसपुर। अब बच गया हमारा पश्चिमी सीमांत जिला। तो आप सभी को पता है कि हमारा पश्चिमी सीमांत जिला क्या है, बीजापुर। ये कौन सा जिला है अपना, बीजापुर। इस छोर पे ये जो सबसे पश्चिमी छोर आपको दिखाई दे रहा है, बीजापुर में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तहसील है। तो सबसे जो पश्चिम छोर पे जो तहसील है, देखिए जैसे बीजापुर में भैरमगढ़ जो है वो आपको तहसील मिल जाएगा, उसूर जो है वो आपको मिल जाएगा, और एक तहसील आपको मिलेगा भोपालपट्टनम। ये भोपालपट्टनम जो आपका तहसील है ये सबसे पश्चिमी सीमांत तहसील कहलाएगा। क्लियर है। सबसे उत्तरी सीमांत तहसील क्या है अपना, रामानुजगंज तहसील। सबसे दक्षिणी सीमांत तहसील है कोंटा तहसील। सबसे पूर्वी सीमांत तहसील है जसपुर तहसील। सबसे पश्चिमी सीमांत तहसील है भोपालपट्टनम। और जिला तो जानते हैं, ऊपर में जिला है बलरामपुर, नीचे में है सुकमा, पूर्वी तरफ है आपका जसपुर और पश्चिमी तरफ क्या है आपका बीजापुर। आई थिंक अब आपको सीमांत जिले और सीमांत तहसील में कन्फ्यूज़न जो होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये चीज़ मैं आपको भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप समझते हुए चलेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ में अब जब 28 जिले बन चुके हैं 10 फरवरी 2020 के बाद, आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद, तो एक नया क्वेश्चन जो है वो सृजित होता है, या एक नया फैक्ट आपके सामने आ जाता है। क्या नया फैक्ट है वो आप समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिखा हुआ है कि सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। ठीक है, मतलब यहाँ पे बीच में देखो कई सारे जिले हैं। पहले एक ही जिला था आपका बलौदाबाजार। आप अगर पिछले 4 क्लासेस अटेंड किए हुए हैं तो आपको जान पा रहे होंगे कि मैं जहाँ पे आपका माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है वो जिला कौन सा है, बलौदाबाजार। एक बार मैं इसको रेड कलर में आपको इंडिकेट कर देता हूँ। देखिए ये जो जिला है हमारा वो है आपका बलौदाबाजार। मैं बी लिख दे रहा हूँ इसको। तो बलौदाबाजार जो है वो ऐसा जिला था जो आसपास अपने चारों ओर सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ था। कितने जिलों से, 7 जिलों से वो घिरा हुआ था। कैसे 7 जिलों से, मैं नीचे से चालू करता हूँ। ठीक है, ये जो आपको जिला दिखाई दे रहा है ये पहला जिला मान लेता हूँ रायपुर। ठीक है, एक हुआ। फिर बगल में महासमुंद 2 हुआ। ठीक है, जिनको नहीं पता डिब्बा कौन सा डिब्बा कौन सा जिला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 4 वीडियो में से मानचित्र वाला वीडियो उठा के देखिए और पहले जान लीजिए कि कहाँ पे कौन सा जिला है। ठीक है, तो एक रायपुर हो गया, एक महासमुंद दिखाई दे रहा है, एक टच कर रहा है, तीसरा क्या आपका रायगढ़, चौथा टच कर रहा है अपना जांजगीर चांपा, 5वां टच कर रहा है अपना बिलासपुर,
छठवां टच कर रहा है अपना मुंगेली और सातवां टच कर रहा है अपना बेमेतरा। तो बलौदाबाजार जो है एकमात्र ऐसा जिला हुआ करता था 10 फरवरी 2020 के पहले जो सर्वाधिक 7 जिलों से घिरा होता था। लेकिन अब जब 10 फरवरी 2020 को ये वाला पोर्शन जब पेंड्रा गौरेला मरवाही एक नया जिला बन गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सॉरी आगे पीछे हो जाता है, तो अब कोरबा भी एक ऐसा जिला हो गया है जो 7 जिलों से घिरा हुआ है। अपने आसपास कितने जिलों से घिरा हुआ है? 7। तो सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या अब एक बलौदाबाजार केवल ना होकर के कोरबा भी हो गया है। एक बार मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला आपको पहले एक ही जिला याद रखना पड़ता था, क्या? बलौदाबाजार। ये बलौदाबाजार 7 जिलों की सीमाओं से टच होता था। कौन कौन सा, एक बार लिख के बताता हूँ, नीचे से शुरुआत करता हूँ। पहला क्या दिखाई दे रहा है आपको? रायपुर। दूसरा जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? ये है अपना क्या? महासमुंद। तीसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको? रायगढ़ को टच किया। चौथा क्या दिखाई दे रहा है? अपना जांजगीर चांपा को टच किया। पांचवा क्या दिखाई दे रहा है? ये टच किया किसको? बिलासपुर जिले को भी। छठवां दिखाई दे रहा है ये मुंगेली जिले को भी स्पर्श करता है। और सातवां क्या दिखाई दे रहा है? ये बलौदाबाजार बेमेतरा को भी टच करता है। तो टोटल कितने जिले हो जाते हैं अपने? 7 जिले। लेकिन मैंने कहा कि अब कोरबा भी ऐसा जिला होगा जो अपने आसपास कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7 जिलों को स्पर्श करता है। फिर बाकी और जिलों की संख्या 6, 5 ऐसे कम होती जाती है। ये 2 जिले हैं जो सर्वाधिक 6 जिलों से अपने जिलों से घिरे हुए हैं। तो मैं कोरबा को आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ बलौदाबाजार को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप फोकस कीजिए कोरबा पे। तो कोरबा को भी हम रेड सराउंड कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये जिला कौन सा है? अपना कोरबा। ये क्या है? अपना कोरबा हो गया, ठीक है। अब आप कोरबा में देखिए, अपन नीचे से फिर से चालू करते हैं इस गिनती। एक नीचे जांजगीर चांपा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर बगल में ये रायगढ़ जो है वो स्पर्श करता है, दूसरा। तीसरा सरगुजा स्पर्श करता है। चौथा सूरजपुर स्पर्श करता है। पांचवा कोरिया स्पर्श करता है। छठवां गौरेला पेंड्रा मरवाही स्पर्श करेगा। और सातवां बिलासपुर स्पर्श करेगा। पहले यहाँ पे केवल बिलासपुर स्पर्श करता था, तो एक बढ़ गया। अब क्या बढ़ गया? गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो कोरबा पहले 6 जिलों से घिरा होता था, लेकिन अब कोरबा जो है 7 जिलों से घिरा होगा। आई बात समझ में? तो आपको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। कोरबा जो है, नीचे फोकस कीजिए कौन कौन से जिला। नीचे से अपन चालू कर लेते हैं। सबसे नीचे इसको टच कौन कर रहा है? जांजगीर चांपा। फिर दूसरे नंबर पे इसको देखो टच कर रहा है कौन? अपना रायगढ़ जिला। फिर तीसरे नंबर पे देखो टच कर रहा है कौन? अपना सरगुजा जिला। फिर चौथे नंबर पे देख लीजिए टच कर रहा है अपना कौन सा? सूरजपुर जिला। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे देख लीजिए कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है? तो कोरिया भी स्पर्श कर रहा है। 6वें नंबर पे लिख लीजिए GPM, कहने का मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही। और 7वें नंबर पे जो जिला स्पर्श कर रहा है वो जिला है हमारा बिलासपुर। तो इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर करके याद रख लो कि सर्वाधिक 7 जिलों से घिरे रहने वाले 2 जिले हैं, एक बलौदाबाजार है और एक कोरबा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा बेटा कि बलौदाबाजार निम्न में से किन जिलों से जुड़ता है या नहीं जुड़ता। सेम वैसा ही पूछ देगा कि कोरबा किसको स्पर्श करता है, किसको स्पर्श नहीं करता। ये सारे जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए बिना देर के अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में अपन कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा की छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। इससे भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक जो पूछे गए क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरती है, वैसे ही भारतीय मानक समय रेखा या फिर IMT रेखा या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरती है। ये कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस जिले में क्रॉस करती हैं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा विवादित भी हो जाता है, थोड़ा विरोधाभास भी हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कुछ अलग कहता है और जो चिप्स का जो मानचित्र है, चिप्स के जो आपके आंकड़े हैं वो कुछ अलग कहते हैं। तो दोनों को हम देखेंगे
और दोनों आ जाएगा तो आप किसको आंसर लेना ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अंतिम उत्तर तो आप जानते हैं आयोग का रहता है, ठीक है। आयोग जो है जिसको बोलेगा, जिसको आंसर लेगा जो है वो सर्वमान्य होता है। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, अक्षांशीय स्थिति क्या होती है, देशांतरी स्थिति क्या होती है, ये सारे मैंने पिछले 4 क्लासेस में आपको समझा रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप एक मैप जो है वो देख पा रहे होंगे भारत का, ये देख लीजिए, ठीक है। भारत के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा है ये बीचों बीच से गुजर रही है, भारत के बीचों बीच से। ये कौन सी रेखा है, तो ये है आपका कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ये मैं आपको पहले के 4 क्लासेस में समझा चुका हूँ। तो भारत की अपन बात करें तो भारत में तो ये कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है और भैया भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैं भी यहाँ पे भारतीय भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। ये गुजरात के बाद गुजरती है, गुजरात से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर अपना छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से जब गुजरती है तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये छत्तीसगढ़ में एकदम ऊपरी सिरे से गुजर रही है। ये छत्तीसगढ़ के एकदम ऊपरी सिरे से गुजरती है कर्क रेखा। भारत के तो बीचों बीच से गुजरती है लेकिन छत्तीसगढ़ के एकदम ऊपर से गुजरती है। तो ऊपर से गुजरती है तो ये केवल 3 जिलों से होते हुए गुजरती है। यहाँ पे कौन कौन से 3 जिले आने की संभावना है आप अब समझ पा रहे होंगे। एक तो कोरिया आ जाता है, एक सूरजपुर आ जाता है और एक बलरामपुर आता है। जसपुर नहीं आता, गलती से कई लोग जसपुर ले लेते हैं, जसपुर नहीं आएगा बेटा। केवल 3 जो है वो आपके जिले आएंगे। सबसे पहला क्या, कोरिया, फिर आएगा ये सूरजपुर, फिर क्या आएगा बलरामपुर, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो ऊपर के 3 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा के स्थान पे आपको घुमाने के लिए हो सकता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी लिखा हुआ हो, एक ही मतलब है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो मैं आपको यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ के मैप के माध्यम से जो है इसको बताता हूँ। ये देखो छत्तीसगढ़ में ये जो रेखा आप देख पा रहे हो ये है हमारी कर्क रेखा। इस प्रकार से देखो कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। भारत में तो ये 8 राज्यों से गुजरती है बट छत्तीसगढ़ में ये 3 जिलों से गुजरेगी। वो 3 जिले कौन कौन से हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। एक जिला है हमारा कोरिया, एक जिला है सूरजपुर और एक जिला है बलरामपुर। तो मैं इसको आपके सामने अब लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन से जिले जो हैं वो आपको याद रखने हैं कर्क रेखा के विषय में, यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो कर्क रेखा के विषय में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने ज़िलों से गुजरती है तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा जो है वो 3 जिलों से गुजरती है। सारा का सारा मैप, सारा का सारा PDF ये नोट्स में भेजूंगा आपका टेलीग्राम पे, ठीक है। और 3 जिलों से गुजरती है तो वो कौन कौन से 3 जिले हैं, बड़े आसान हैं। आपको याद रखना है कोरिया, फिर एक ज़िला याद रखना है अपना सूरजपुर और एक ज़िला जो है वो याद रखना है बलरामपुर। ओके, जसपुर नहीं लेना भूल से। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किन किन जिलों से गुजरती है कोरिया, किन जिलों से नहीं गुजरती, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा कोरिया, फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा सूरजपुर, तीसरा ऑप्शन रहेगा बलरामपुर, चौथा ऑप्शन रहेगा जसपुर। तो आंसर क्या आ जाएगा, जसपुर, क्योंकि जसपुर से ये नहीं गुजरेगी, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की। भारतीय मानक समय रेखा को IMT रेखा, इंडियन मीन टाइम भी कहते हैं, या इसको IST रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, या फिर इसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के नाम से भी जानते हैं। अब जिन्होंने पिछले क्लासेस अटेंड किए हैं, पिछले 4 क्लासेस छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक परिचय के, उनको पता है कि देशांतर क्या होता है और हमारे पूरे भारत में कौन सा देशांतर गुजरता है। तो पूरे भारत में पूर्वी देशांतर गुजरता है। और मैंने आपको भारत की देशांतरी स्थिति भी बताई थी। भारत की देशांतरी स्थिति क्या थी, ये 68 अंश 7 मिनट से आपका 97 अंश 25 मिनट तक जाता है। मतलब यहाँ पे ये आप एक डायग्राम अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भारत का जो है आपका डायग्राम है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि ये जो गुजरात वाला छोर है, गौरमाटा नाम का जो स्थान है, ये मोटा मोटा 68, लेकिन एग्जैक्ट देखेंगे तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु नाम का स्थान है, ये 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। मतलब ये जो विस्तार है 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक है। ठीक है, ये तो 68 अंश है और ये यहाँ तक गया है कितना तक, आपका 97 डिग्री तक। तो इस बीच में डिफरेंस कितना रहा, यदि आप 97 में 68 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा मोटा मोटा 29 डिग्री, या मोटा मोटा मैं इसको मान लेता हूँ आपका 30 डिग्री का फ़र्क है ये भारत के पश्चिमी छोर से लेकर के पूर्वी छोर। और जिन्होंने देशांतर पढ़ा हुआ है उनको पता है कि हर 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट के समय का अंतर हो जाता है। ठीक है, हर 1 डिग्री में कितना मिनट जो है समय बढ़ता है आपका, 4 मिनट का। तो यहाँ पे 30 डिग्री है और 30 गुणित अपन 4 करें तो ये हो जाता है 120 मिनट, और 120 मिनट को यदि हम घंटे में बदलें तो ये हो जाता है 2 घंटे। अर्थात भारत का पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच में समय में कितने घंटे का फ़र्क हो जाता है, 2 घंटे का फ़र्क। और ये स्थिति भारत के साथ नहीं है, हर देश के साथ है, क्योंकि हर देश का एक क्षेत्रफल होता है, एक विस्तार होता है। तो उनके जो पूर्वी और पश्चिमी सिरे होते हैं उनमें समयों में जो है आपका अंतर है, उसको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, ये दोनों छोर के बीचों बीच की स्थिति ली जाती है। और इस बीचों बीच की स्थिति को ही उस देश का मान लिया जाता है मानक समय रेखा। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ पृथ्वी का। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी में भारतीय जो है, पृथ्वी में जो आपका विश्व की जो मानक समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा मानी जाती है बीचों बीच पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर रेखा को। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, इसीलिए उसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में एकदम बीचों बीच मानना है, उसी को पूरा पृथ्वी का मानक समय रेखा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे भारत की बात आई है, तो भारत की बात आई है तो 68 और 97 का, या 68 अंश 7 मिनट एग्जैक्ट अगर देखें, और 97 अंश 25 मिनट का एकदम बीचों बीच होता है 82.5 अंश। ये देखो, ये भारत को बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरता है, ये आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, और इसी को बोला जाता है भारतीय मानक समय रेखा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय मानक समय रेखा क्या होती है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप इसका दूसरा नक्शा देखिए, इधर यहाँ पे एक दूसरा नक्शा देख पा रहे होंगे कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा ऊपर से जब नीचे आ रही है तो ये बीच में हमारे इस छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारतीय भूगोल में क्या क्वेश्चन बनता है कि ये मानक समय रेखा या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, वो अपन भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, ये भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में किन किन जिलों से गुजरती है। तो ये छत्तीसगढ़ में देखिए 7 जिलों से गुजरती है, 7 जिलों से। लेकिन आंकड़े 2 प्रकार के हैं। मैंने कहा एक आर्थिक सर्वेक्षण का अलग आंकड़ा मिलता है और एक जो अपना चिप्स का जो आपका आंकड़ा है वो अलग होता है। दोनों आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 1-2 जिलों का डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि वो रेखा थोड़ी सी ऐसा खिसकाई गई है। ठीक है, अब देखिए इसको अपन छत्तीसगढ़ में देखते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में अगर आप देख पा रहे होगे तो आप देख पा रहे होगे ये मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरे मैप के माध्यम से इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में अपन जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा आप देख पा रहे होगे, ये जो है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और ये कर्क रेखा कोरिया से सूरजपुर से बलरामपुर होते हुए गुजर रही है। इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, कर्क रेखा उन्हीं 3 जिलों से गुजरती है। लेकिन ऊपर से जो ये लाइन आ रही है ना, ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, इसको मैंने 2 लाइन बनाए हुए हैं। एक देखो मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है और एक देखो मैंने रेड कलर का जो है बनाया हुआ है। ठीक है, जो ब्लू कलर में आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर में आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार।
और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अकॉर्डिंग टू चिप्स के मानचित्र के अनुसार, चिप्स के आंकड़ों के अनुसार। अब अपन बात करते हैं पहले आर्थिक सर्वेक्षण की। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यदि आप देखोगे तो ये देखो, ये रेखा किस प्रकार से एंटर करती है। ये रेखा सबसे पहले एंटर करती है इधर यूपी से होते हुए, सबसे पहले आती है बलरामपुर में, पहला जिला बलरामपुर, फिर जाती है सूरजपुर दूसरा जिला, फिर जाती है सरगुजा तीसरा जिला, फिर जाती है कोरबा चौथा जिला, फिर जाती है जांजगीर चांपा पाँचवां जिला, फिर जाती है बलौदाबाजार छठवां जिला, फिर जाता है महासमुंद सातवां जिला। बस, तो टोटल कितने जिलों से गुजरी? 7 जिलों से। कौन कौन से 7 जिले? एक हो गया बलरामपुर, दूसरा सूरजपुर, तीसरा सरगुजा, चौथा कोरबा, पाँचवां जांजगीर चांपा, छठवां बलौदाबाजार, सातवां महासमुंद। अभी मैं लिख के इसको जो है वो बताऊंगा, लेकिन आप मैप के माध्यम से समझिए, जो लिखा हुआ चीज़ आपको वो PDF में मिल जाएगा। तो वो कौन कौन से ज़िले हो गए, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर में लाइन से लिख देता हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ। ठीक है, सबसे पहले ये जाता है कहाँ आपका? बलरामपुर, केवल बलरामपुर जो है वो याद रखना है। फिर उसके बाद ये जाता है अपना कहाँ? सूरजपुर। उसके बाद ये गुजरता है किससे? सरगुजा से। फिर उसके बाद सरगुजा के बाद ये जाता है कोरबा, कोरबा से जाता है ये जांजगीर चांपा, फिर जांजगीर चांपा से बलौदाबाजार, बाबा लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद महासमुंद। तो टोटल जिलों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और हो गई 7। लेकिन चिप्स क्या कहता है? जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो चिप्स कहता है। चिप्स ने क्या किया है, ये लाइन को थोड़ा इधर खिसका दिया है, यहाँ से यहाँ खिसका दिया। तो यहाँ से यहाँ खिसका दिया तो इसमें परिवर्तन ये आया कि सरगुजा अब हट गया। सरगुजा छूट जाएगा जब इधर आ जाएगा तो, और इधर आ जाएगा तो क्या हो रहा है, ये नीचे जो है वो एंटर कर जा रहा है गरियाबंद से। मतलब चिप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको छोड़ना है किसको? सरगुजा को, और नया जिला ऐड करना है किसको? गरियाबंद को। अब इसको मैप के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। देखो कि अगर मैप में देखें तो इसको कैसे अपन याद रखेंगे। आप देखोगे तो शुरुआती वैसा ही रहेगा चिप्स के अनुसार। चिप्स के अनुसार ये देखो कोरिया, सूरजपुर जाएगा, सूरजपुर से क्या जाएगा? कोरिया जाएगा, लेकिन सरगुजा नहीं जाएगा। सूरजपुर से कोरिया होते हुए सीधा सीधा जाएगा कोरबा, कोरबा से जाएगा अपना जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से बलौदाबाजार, बलौदाबाजार से महासमुंद, और महासमुंद से गरियाबंद। तो अगर देखें तो पहला जिला हो जाता है सूरजपुर, दूसरा जिला हो जाता है कोरिया, तीसरा जिला हो जाता है कोरबा, सरगुजा को शामिल नहीं करना है, चौथा जिला जांजगीर चांपा, पांचवां जिला बलौदाबाजार, छठवां जिला महासमुंद, और सातवां जिला गरियाबंद। यदि मैं इसको लिखूं, इसको मैं लाल कलर में लिख देता हूं। सबसे पहले तो इसमें भी आपको याद रखना है किसको? सूरजपुर को। फिर कहाँ जा रहा है? तो कोरिया। कोरिया के बाद आपको याद रखना है कोरबा, सरगुजा को छोड़ देना है। कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के नीचे जो है वो बलौदाबाजार है, बलौदाबाजार के नीचे क्या है? अपना महासमुंद, और महासमुंद के नीचे है गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। ये किसके अनुसार है? ये चिप्स के अनुसार है। और ये किसके अनुसार है? तो ये है अपना आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। दोनों डेटा जो है आप याद रखना, ज़्यादातर आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा को लिया जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसको मानो चाहे इसको मानो, तो कर्क रेखा और जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को किस जिले में क्रॉस करती हैं? तो 2 आंसर आ जाएंगे। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को सूरजपुर जिले में क्रॉस करती हैं। अगर हम चिप्स के आंकड़ों के अनुसार देखें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कोरिया जिले में क्रॉस करती हैं। तो 2 प्रकार की चीज़ें याद रखनी है, दोनों मैं आपके समक्ष रख दिया। एक आता है किसको ऐसा तो आपका अच्छा है, लेकिन अगर दोनों दे दिया रहेगा ऑप्शन में तो फिर वहाँ पे या तो क्वेश्चन डिलीट होगा, दावा आपत्ति होगा, और बहुत सारी प्रक्रिया चलेगी, वो आप जानते हो। ठीक है, तो दोनों जो आपकी रेखाएं एक दूसरे को सूरजपुर ज़िले में क्रॉस करती हैं, या बोल सकते हैं एक दूसरे को कोरिया ज़िले में क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो ये मेरे को इतनी सारी जानकारी जो है वो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में देनी थी। आगे बढ़ते हैं अपन, और भी बहुत कुछ बताना है आपको।
अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में और उनसे जुड़े हुए जो आपके ज़िले हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बनेंगे। सबसे पहले तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रखा हूँ कि छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, क्या होता है अंतर्राज्यीय सीमा मैं बताऊंगा। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनती है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ बनती है, छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसी प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो 3-3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, और छत्तीसगढ़ की टोटल परिधि कितनी है। ये परिधि बोल रहा हूँ ना, क्षेत्रफल नहीं बोल रहा हूँ। आप सभी को मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, कई जगह 192 भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 435 किलोमीटर है। लेकिन एक डाटा बच गया था कि इसकी परिधि कितनी है या इसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, वो भी मैं इस क्लास में जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जिन लोग नए लोग हैं उन लोग समझ लो कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो पड़ोसी राज्यों को मैप से अपने को समझना है। मैप में समझने से पहले मैं संख्या लिख देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 7। 2014 से पहले छत्तीसगढ़ के 6 पड़ोसी राज्य थे। 2 जून 2014 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना। तो पहले आंध्र प्रदेश ही एक था तो एक ही काउंट होता था, और आंध्र प्रदेश टूट गया तेलंगाना में, तो 6 की जगह अब हमारे पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 7। वर्तमान में 7 है, याद रखेंगे। अब कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं वो आप अपने मैप पे देखिए। ये मैप जो है वो आपके सामने मैं बड़ा कर देता हूँ और इस बड़े मैप के माध्यम से थोड़ा सा आप इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपको सबसे पहले काटना सीखना है, कहाँ कहाँ से आपको जो है वो राज्य निकालने हैं। तो सबसे ऊपर की ओर आप ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर जो आपको बलरामपुर जिला दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर। अभी अभी मैं बताया हूँ उत्तरी सीमांत जिला क्या है, बलरामपुर। इस बलरामपुर में इस प्रकार से एक क्षेत्र बनाओगे और ऐसा एक क्षेत्र बनाओगे, ठीक है। ये जो राज्य है ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश केवल और केवल टच करता है किसको, बलरामपुर को। मैं एक बार शॉर्ट में जो है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, पूरे के पूरे ज़िले लिख देता हूँ। जिन्होंने ज़िले वाला क्लास अटेंड नहीं किया वो पहले अटेंड कर लेंगे। तो मैं पूरे ज़िले एक बार लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिखूँगा। ये देखो, ये कोरिया हो गया, कोरिया के बाद ये अपना ये सूरजपुर हो गया, ये बलरामपुर हो गया, ये सरगुजा हो गया, जसपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद जसपुर के बाद अगर नीचे देखोगे तो ये हो गया रायगढ़, ये हो गया अपना कोरबा, ये हो गया जांजगीर चांपा, ये हो गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये हो गया बिलासपुर, ये हो गया मुंगेली, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद जो है नीचे कवर्धा, कवर्धा के नीचे राजनांदगांव, यहाँ पे दुर्ग, दुर्ग के ऊपर में है बेमेतरा, दुर्ग के नीचे में है बालोद, दुर्ग के बगल में है रायपुर, रायपुर के ऊपर में है बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे है धमतरी। फिर उसके बाद ये है गरियाबंद निकला हुआ हिस्सा और उसके ऊपर है महासमुंद। नीचे देखेंगे तो ये है अपना कांकेर, सबसे नीचे है अपना सुकमा, बीचों बीच है दंतेवाड़ा, इधर है आपका नारायणपुर, ये है बीजापुर, ये है कोंडागांव और ये है आपका बस्तर। पूरा का पूरा जिला हो गया। तो ऊपर में बलरामपुर जिला जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश जो है वो टच करता है। फिर अब देखिए ये हो गया उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे अभी भी बलरामपुर का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, इधर भी बचा हुआ है, उसको बाद में बात करेंगे। आप अपने माउस के कर्सर को देखिए, ठीक है, स्क्रीन पे। ये वाला जो आपका बचा हुआ बलरामपुर का हिस्सा है, और ये जसपुर का आधा हिस्सा बचा हुआ, बलरामपुर का हिस्सा और जसपुर का आधा हिस्सा, इसको टच करता है हमारा कौन सा राज्य, झारखंड। यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये राज्य हो गया झारखंड। क्लियर है। यूपी केवल एक ही जिले को स्पर्श करता है, वो कौन सा है, बलरामपुर जिला, ठीक है। और झारखंड जो है थोड़ा सा बलरामपुर को भी स्पर्श करता है और आधा किसको स्पर्श करता है, तो जसपुर को। जसपुर अभी भी बचा हुआ है नीचे आधा, है ना। देखो जसपुर के नीचे, ठीक है,
क्या है अपना रायगढ़, रायगढ़ के नीचे महासमुंद, महासमुंद के नीचे गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे ये हल्का सा धमतरी जो है ये भी टच करता है ना, धमतरी जो है ये इधर जुड़ा हुआ है, इधर ये वाला क्षेत्र है उड़ीसा। धमतरी के नीचे है कांकेर, कांकेर के नीचे है बस्तर, बस्तर के नीचे है आपका सुकमा। तो ये मैप जो है यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ध्यान देना आप। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक सुकमा तक ये पूरा का पूरा उड़ीसा है। ये वाला जो आपका एरिया है ये पूरा का पूरा कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा। तो उड़ीसा की अगर अपन बात करें तो उड़ीसा देखिए, उड़ीसा जसपुर को भी टच करता है 1, रायगढ़ 2, महासमुंद 3, गरियाबंद 4, धमतरी 5, कांकेर 6, बस्तर 7, सुकमा 8। उड़ीसा सर्वाधिक 8 जिलों से जुड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। उड़ीसा कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 8 जिलों को जो है वो स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखना सुकमा का पूरा हिस्सा उड़ीसा टच नहीं करता, सुकमा का अभी इतना हिस्सा जो है वो बचा हुआ है। तो सुकमा का मात्र ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ पे मात्र 38 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक राज्य जो है वो स्पर्श करता है, वो राज्य है कौन सा, अपना आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। अर्थात आंध्र प्रदेश एक ही जिले को स्पर्श करता है, वो जिला कौन सा है, अपना सुकमा, ठीक है। सुकमा इधर उड़ीसा को भी स्पर्श किया, ये वाला हिस्सा देख पा रहे होगे। इस बीच में आंध्र प्रदेश को भी स्पर्श किया, और सुकमा का ये वाला एरिया अभी भी बचा हुआ है। तो ये सुकमा का बचा हुआ आधा हिस्सा और ये बीजापुर का आधा हिस्सा, ये हो गया सुकमा का बचा हुआ हिस्सा और ये हो गया बीजापुर का हिस्सा। ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये राज्य है हमारा तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ है। तो तेलंगाना जो है वो बीजापुर को टच करता है, तेलंगाना सुकमा के कुछ हिस्से को भी टच करता है। तो आप क्या समझ पा रहे हो, यहाँ पे सुकमा 3 राज्यों को टच कर रहा है। इधर ये देखो उड़ीसा को भी टच कर रहा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है बेटा, और यहाँ पे तेलंगाना को भी टच कर रहा है। तेलंगाना बीजापुर की पूरी सीमा से नहीं जुड़ा है, बीजापुर का ये वाला हिस्सा बचा हुआ है। अब देखिए ऊपर आते जाते हैं, ठीक है। ये बचा हुआ इतना हिस्सा बीजापुर का पूरा नारायणपुर, ये पूरा का पूरा कांकेर और आधा राजनांदगांव जाते तक, ये वाला जो आपका हिस्सा है ये राज्य है अपना महाराष्ट्र। यहाँ पे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आप देख पा रहे होंगे ये 4 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कितने जिलों को स्पर्श करता है मैं लिख दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश एक ही जिले को स्पर्श करता है, किसको, सुकमा को। तेलंगाना 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है, किसको किसको, सुकमा को भी स्पर्श कर रहा है और किसको, बीजापुर को। महाराष्ट्र 4 जिलों को स्पर्श कर रहा है, ये बचा हुआ बीजापुर 1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बचा हुआ बीजापुर 1, नारायणपुर 2, कांकेर 3 और आधा राजनांदगांव, कितना हो गया, 4। तो महाराष्ट्र कितने जिलों को स्पर्श करता है, 4। महाराष्ट्र 4 जिलों को, तेलंगाना 2 जिलों को, आंध्र प्रदेश 1 जिलों को, उड़ीसा तो बता दिया 8 जिलों को स्पर्श करता है। इधर झारखंड देखो, एक तो बलरामपुर को और एक झारखंड जसपुर को स्पर्श करता है, तो ये 2 जिलों को स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश एक ही जिले को स्पर्श करता है, किसको, अपना बलरामपुर को, ठीक है। अब देखिए राजनांदगांव का ये हिस्सा बचा हुआ है, ये राजनांदगांव का बचा हुआ हिस्सा पूरा का पूरा कवर्धा, पूरा का पूरा मुंगेली, पूरा का पूरा गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये पूरा का पूरा कोरिया, ये पूरा का पूरा आपका सूरजपुर और ये बचा हुआ बलरामपुर। ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये कौन सा स्टेट है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दूसरे सर्वाधिक जिलों से जुड़ता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को स्पर्श करता है। सर्वाधिक में तो आंसर आएगा उड़ीसा, क्योंकि ये 8 जिलों को स्पर्श करता है। दूसरे सर्वाधिक में आंसर आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि ये 7 जिलों को स्पर्श करता है। कैसे, देखिए बचा हुआ राजनांदगांव का हिस्सा 1, कवर्धा 2, मुंगेली 3, गौरेला पेंड्रा मरवाही 4, कोरिया 5, सूरजपुर 6 और ये बचा हुआ बलरामपुर 7। तो मध्य प्रदेश कितने जिलों
से स्पर्श किया छत्तीसगढ़ में, 7 जिलों से। ये मैप को आप घर में बनाना, मैं इसको टेलीग्राम में आपको भेज दूंगा, बना के प्रैक्टिस करोगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। समय कम है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को बतानी है, तो मैं दोबारा इसको रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो पीछे करके दोबारा इसको समझ लेना, ठीक है, कि कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से जुड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जिसको मैं यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से आपके सामने जो है रख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ जो है वो आपको याद रखना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। जिला पूछा है आपको, जिला छत्तीसगढ़ का जिला पूछ रहा है कि किसकी जो सीमा है वो सबसे बड़ी है दूसरे राज्य के साथ। तो ये जो बलरामपुर जिला है ना, बलरामपुर जिला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बलरामपुर जिले की सीमा सबसे बड़ी है। सारे जिलों में जितने भी सीमांत जिले हैं किनारे किनारे में, उसमें जो बलरामपुर की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा सबसे बड़ी है। कई लोग को राजनांदगांव दिखाई देता है, बट वो ऐसा है नहीं, ये वास्तविक मैप नहीं है। वास्तविक मैप में जो सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा है ना दूसरे राज्यों के साथ, वो किसकी है, बलरामपुर की। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है वो कहलाएगा क्या, हमारा बलरामपुर। वैसे ही सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा दूसरे राज्य के साथ सीमा सबसे कम किसका है, तो ये धमतरी का है। देखो धमतरी का मात्र इतना सीमा है, ये इतना सीमा। आई बात समझ में? तो आप समझ गए होंगे अंतर्राज्यीय सीमा क्या होता है। तो धमतरी का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, धमतरी। ये दोनों क्वेश्चन को कई बार पूछा है, तो अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला क्या आ जाएगा, आंसर आएगा बलरामपुर। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा आएगा, अपना धमतरी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। मैंने बता दिया है, छत्तीसगढ़ से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है हमारा क्या, उड़ीसा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि उड़ीसा कितने जिलों को स्पर्श करता है, अभी बताया था उड़ीसा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करता है। अगर हम सीमा देखें इसके किलोमीटर में, तो उड़ीसा की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से लगभग 830 किलोमीटर का सीमा बनाता है। ये जो उड़ीसा है ना, यहाँ जसपुर से लेकर के अपना सुकमा तक कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, 830 किलोमीटर का। और इस बीच में कितने जिले पड़ते हैं, तो 8 जिले पड़ते हैं। अब अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि दूसरी सर्वाधिक सीमा किसकी है, आंसर क्या लोगे, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे दूसरी सर्वाधिक सीमा किसको लोगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैंने बताया कितने जिलों से जुड़ता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से जुड़ता है। अगर इसको किलोमीटर में पूछा तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है छत्तीसगढ़ के साथ वो 410 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा जो है वो 410 किलोमीटर लंबी है। याद रखोगे, सर्वाधिक बड़ी सीमा, सबसे लंबी सीमा उड़ीसा की है 830 किलोमीटर की, 8 जिलों के साथ। और दूसरा जो सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश की है 7 जिलों के साथ, 410 किलोमीटर। ओके, उसी प्रकार से आपको पूछ दिया कि सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। दिख रहा होगा सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये बहुत सा छोटा सीमा, देखो छोटी सीमा में आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा और एक ऊपर का ये यूपी दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, ये देखो, लेकिन यूपी दिख रहा है, यहाँ पे चौड़ा है, कम चौड़ा क्या है, आंध्र प्रदेश। तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। एक ही जिले को टच करता है, सुकमा को। मात्र कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो 38 किलोमीटर की सीमा है। आंध्र प्रदेश को सीमांध्र भी कहते हैं। सुकमा के साथ इसकी सीमा मात्र 38 किलोमीटर की है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है जो सबसे कम सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ, केवल बलरामपुर जिले से जुड़ता है। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो लगभग 103 किलोमीटर की है, तो 103 किलोमीटर ज़्यादा है। तो सबसे कम सीमा किसकी है, आंध्र प्रदेश की, 38 किलोमीटर सीमा बनाता है ये। और सबसे दूसरे नंबर पे सबसे कम सीमा किसका है, उत्तर प्रदेश का, ये 103 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है। बहुत सारी बातें बतानी है, तो आप इसको जो है फिर से रिवीजन कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए और क्या क्या फैक्ट जो है वो अपने को याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कट करते हैं और टाइम है 45 मिनट, ओके।
तो ये जो सारे फैक्ट मैंने अभी आपको बताए, ये सभी को आप रिवीजन कर लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, रिवीजन नहीं करा पाऊंगा इसमें, आप इसको वीडियो पीछे करके देख लेंगे। और क्या क्या फैक्ट आपको याद रखते हैं, देखो ये एग्ज़ाम में सारा चीज़ आपको पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मतलब पड़ोसी राज्यों में छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे। उड़ीसा मत ले लेना, उड़ीसा की बस सीमा हमारे साथ सबसे ज़्यादा लंबी है ना। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के आधार पे, तब आपको आंसर लेना है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अपना, मध्य प्रदेश। उड़ीसा के साथ सीमा बस लंबी है, लेकिन जो बड़ा राज्य है हमारे पड़ोसी राज्यों में, वो राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। सेम आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बस छोटी है। अगर आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है झारखंड। मैं टेलीग्राम पे इसका क्वेश्चन डालूंगा, आप अच्छे से याद रख लो कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश आएगा, और सबसे छोटा पूछे तो आंसर क्या आएगा अपना, झारखंड। अब देखो बात करते हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा हमारा छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, साथ ही साथ कौन सा ऐसा जिला है जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो मैं पहले लिख के बता देता हूं, फिर उसके बाद मैप से आपको समझा के बताऊंगा। 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ में 2 जिले हैं। ऐसे कितने जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, तो 2 जिले। कौन कौन से वो 2 जिले हैं, तो सबसे उत्तरी जिला एक है बलरामपुर, और सबसे दक्षिणी जिला एक है सुकमा। ये दोनों ऐसे जिले हैं जो 3-3 राज्यों से जुड़ते हैं। बलरामपुर देखो मध्य प्रदेश को भी टच करता है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, और बलरामपुर झारखंड को भी टच करता है। ये देखो मैप में आप देख पा रहे होगे, ये बलरामपुर है जहाँ पे कर्सर जा रहा है माउस का, ठीक है, ये बलरामपुर है। ये बलरामपुर देखो इधर ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एमपी को भी टच किया, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये यूपी को भी टच किया, और ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो झारखंड को भी टच किया। तो मध्य प्रदेश को भी छूता है, उत्तर प्रदेश को भी छूता है, और झारखंड को भी छूता है। 3 राज्यों को स्पर्श किया। सुकमा भी ऐसे ही 3 राज्यों की सीमा से जुड़ता है, ठीक है। सुकमा कैसे 3 राज्यों की सीमा से जुड़ता है, सुकमा जो है ये तेलंगाना को भी स्पर्श करता है, सुकमा आंध्र प्रदेश को भी स्पर्श करता है, और सुकमा जो है वो उड़ीसा की सीमा को भी स्पर्श करता है। ये देख लो नीचे में, मैप को थोड़ा जूम करके बता देता हूँ मैं। देखो ये सुकमा है, टीएस तेलंगाना को शॉर्ट में बोलते हैं, टीएस तेलंगाना स्टेट, ठीक है। तेलंगाना को टीएन मत लिख देना, वो तमिलनाडु हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टीएस तेलंगाना स्टेट। अर्थात देखो सुकमा ये वाला एरिया जो है सुकमा का, वो तेलंगाना को भी स्पर्श किया, ये छोटा सा एरिया जो है वो आंध्र प्रदेश को स्पर्श किया, और ये बाकी एरिया किसको स्पर्श किया, उड़ीसा। तो 2 आप जिले ऐसे याद रखोगे छत्तीसगढ़ के जो 3-3 राज्यों की सीमाओं को जो है वो स्पर्श करते हैं। ऐसे 2 राज्य ऊपर और नीचे के हैं, ऊपर का बलरामपुर है और नीचे का सुकमा है। बलरामपुर मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड को स्पर्श करता है, सुकमा तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को और उड़ीसा की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। अब ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है अगर आपको पूछ दे कि 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं, जो ऐसे जिले है ना जो 2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 3 जिले हैं जो 2-2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से 3 जिले हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ उन 3 जिलों के नाम, ठीक। एक जिला जो है वो आपको याद रखना है, अगर मैं ऊपर से बात करते आऊँ तो सबसे ऊपर में आपको याद रखना है जसपुर। आप मानचित्र पे ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। एक जिला आपको याद रखना है बीजापुर को, और एक जिला याद रखना है आपको राजनांदगांव को। ये जसपुर, बीजापुर और राजनांदगांव बेटा ऐसे जिले हैं ना जो 2-2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। देखो जसपुर किसको किसको स्पर्श करता है, जसपुर जो है आप देख पा रहे होगे कि जसपुर झारखंड की सीमा को भी स्पर्श करता है, और जसपुर उड़ीसा की सीमा को भी स्पर्श करता है। मैप में देखो, ये देखिए ये है जसपुर, है ना, ये है अपना जसपुर। जसपुर का ये वाला एरिया झारखंड को भी टच करता है, और ये वाला जो एरिया है वो उड़ीसा को भी टच करता है। अब बात करते हैं बीजापुर की। तो बीजापुर में अगर आप देखोगे, बीजापुर दिखा दूं मैं आपको,
ये देखो ये बीजापुर का जो आपका एरिया है, तो बीजापुर का ये वाला जो एरिया है ये तेलंगाना को स्पर्श करता है और बचा हुआ ये छोटा सा जो एरिया है ये महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। तो बीजापुर 2 जिलों से जो है जुड़ेगा, एक जुड़ेगा अपना तेलंगाना को टच करता है और तेलंगाना के साथ साथ ये महाराष्ट्र को भी स्पर्श करता है। अब बात करते हैं, अगला जिला है राजनांदगांव। ये देखो ये राजनांदगांव है, ये राजनांदगांव दिखाई दे रहा है आपको। राजनांदगांव का ये वाला जो हिस्सा है ये महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है और बचा हुआ ये वाला हिस्सा है ये मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श किया, किसका किसका किया, एक तो राजनांदगांव महाराष्ट्र को भी टच करता है और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप याद रखोगे, ठीक है, कि कौन सा जो 2 जिले हैं वो 3 राज्यों को छूते हैं, तो वो हैं आपके बलरामपुर और सुकमा, और कौन से 3 जिले हैं जो 2 राज्यों को छूते हैं, वो है जसपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। अब अपन लास्ट में बात करते हैं कि टोटल ये अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है छत्तीसगढ़ की, है ना, परिधि कितनी है। तो छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा या परिधि आपको पूछा तो आंसर लेना 2203 किलोमीटर है, 2203 किलोमीटर परिधि है, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो टाइम हो चुका है, लगभग 52 मिनट की क्लासेस हो चुकी है, तो मैं 5 मिनट और लेता हूँ, घंटे भर से ज़्यादा नहीं लूँगा। और आपको ये लास्ट में एक फैक्ट बता करके आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको पूरा का पूरा जो आपको PDF है, नोट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कृपया टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और नीचे टेलीग्राम चैनल से अब हमारे चैनल पर जुड़ जाओ। वहाँ करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, वहाँ पे क्विज भी चलता है, MCQ भी चलते हैं, साथ ही साथ नोट्स वगैरह ये सारे जो है भेज जाते हैं। आपको ऐसा अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की छत्तीसगढ़ के सापेक्ष स्थिति कैसी है, मतलब उत्तर प्रदेश किधर है, झारखंड किधर है, उड़ीसा कहाँ है, आदि आदि, तो मैंने ये यहाँ पे आपके लिए पहले से एक टेबल जो है बना के रखा हुआ है। एक तरफ है पड़ोसी राज्य, दूसरे तरफ है छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उनकी स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे होगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर की ओर है, तो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष इसकी स्थिति किस दिशा में हो जाएगी, उत्तर दिशा में, है ना। इसी को आपको एग्जाम में उल्टा पूछ देगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बेटा। ये अगर ऐसा पूछे कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, तो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ दक्षिण दिशा में है, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ दक्षिण दिशा में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में है। तो आप पढ़ लेना कि वो पूछा क्या है, एक एग्जाम्पल के रूप में ये टेबल बता दिया हूँ मैं आपको, ठीक है। झारखंड किस दिशा में है आप देख पा रहे होगे, तो झारखंड ये देखो उत्तर हो गया और ये हो गया पूर्व, तो हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। झारखंड किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में। उड़ीसा किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में है। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि उड़ीसा के सापेक्ष छत्तीसगढ़ किस दिशा में है, तो छत्तीसगढ़ पश्चिम दिशा में आएगा, ठीक है। उड़ीसा के सापेक्ष छत्तीसगढ़ पश्चिम दिशा में आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उड़ीसा पूर्व दिशा में आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आंध्र प्रदेश की स्थिति अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश जो है दक्षिण दिशा में है। तेलंगाना की स्थिति देखें, तेलंगाना जो है वो यहाँ पे है, तो तेलंगाना की स्थिति है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है छत्तीसगढ़ के। महाराष्ट्र की स्थिति जो है यहाँ पे है, तो महाराष्ट्र को पश्चिम दिशा भी बोल सकता है और महाराष्ट्र को दक्षिण पश्चिम भी बोल सकता है, क्योंकि एकदम नीचे भी नहीं है कि इसको दक्षिण बोला जाए, तो आप पश्चिम भी बोल सकते हो। अगर थोड़ा नीचे लोगे दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हो, और MP को तो पश्चिम बोलोगे। यहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा आपको। हाँ, मध्य प्रदेश कौन सी दिशा में है, तो मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ से पश्चिम दिशा में आएगा। अगर ऐसा पूछेगा कि मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ किस दिशा में है, तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ पूर्व दिशा में आएगा। तो आई थिंक आप सारा का सारा जो है वो फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके पड़ोसी राज्य से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा का सारा मैंने शामिल करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लासेस जो है वो आपकी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो आप जो है आगे कंटिन्यू क्लासेस जो है वो अटेंड करते रहिए। कुछ समस्याओं के चलते हम लाइव क्लास जो है वो डेली नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते जो है बीच बीच में रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाली जा रही है।
ठीक है। तो अपन कंटिन्यू जो है वो क्लास लेते रहेंगे। यदि आपको इस पूरे के पूरे क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं बीके पटेल आप सभी का जो है आपका यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।